Hello everyone. So today I will be discussing about the new topic which is indicators of quality learning. इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या इंडिकेटर्स होते हैं जिसकी वजह से हम क्वालिटी लर्निंग को देख सकते हैं. ठीक है, तो पहला है कि स्टूडेंट की अचीवमेंट, कि जैसे उसके एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं. ठीक है, तो उसमें उसका एग्ज़ाम में स्कोर कितना रहता है, ग्रेजुएशन में रेट्स कितने रहते हैं. दूसरा है इंडिकेटर एम्प्लॉयबिलिटी, जैसे कि उसकी जॉब जो है वो लग रही है. ठीक है, कहाँ पे हो रही है, तो जॉब प्लेसमेंट रेट्स को भी देखा जाता है. थर्ड इंडिकेटर है स्टूडेंट की सेटिस्फैक्शन, कि उसकी परसीव्ड वैल्यू और बेनिफिट्स क्या हैं. नंबर फोर्थ है कि लर्निंग सपोर्ट उसको मिलता है. ठीक है, तो वो कितना इफ़ेक्टिव है. तो सबसे पहले डील करते हैं स्टूडेंट अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि फर्स्ट इंडिकेटर है क्वालिटी लर्निंग का. तो इसके अंडर हम पढ़ते हैं एकेडमिक सक्सेस के बारे में, जो कि एकेडमिक सक्सेस में ये पता चलता है कि जो एक बच्चा है उसका एग्ज़ाम में स्कोर कितना रहा है, उसके ग्रेड्स क्या आ रहे हैं, उसको एकेडमिक अवार्ड्स क्या मिल रहे हैं. इन सभी से हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने अच्छे से एक स्टूडेंट जो है वो मास्टर बन रहा है किसी सब्जेक्ट मैटर का. ठीक है, सेकंड है रिसर्च एंड इनोवेशन. स्टूडेंट की क्वालिटी का तभी पता चल जाता है जब वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता है, तो उसकी कितने उसने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करा है और उसकी क्वालिटी क्या रही है. ये भी एक बेहद बड़ा इंडिकेटर है जिसकी वजह से हम ये जान सकते हैं कि उसकी एकेडमिक एंगेजमेंट कितनी है, उसकी डेप्थ ऑफ लर्निंग कितनी है. अगला है एम्प्लॉयबिलिटी. इसमें बात करते हैं जॉब प्लेसमेंट के बारे में, कि जब जैसे ग्रेजुएशन जब परस्यू कर लेते हैं बच्चे. ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद तो उसका प्लेसमेंट रेट कितना है, कि अगर वहाँ के जो इंस्टीट्यूशन के जो बच्चे हैं वो सभी लग रहे हैं कहीं पे जॉब पे कि नहीं लग रहे हैं. तो उसकी वजह से भी हमें पता चलता है कि इंस्टीट्यूशन की इफ़ेक्टिवनेस कितनी है, ताकि वो बच्चे को प्रिपेयर कर सकती है किसी काम के लिए, ताकि वो जॉब जो है वो जॉब ले पाएँ. नेक्स्ट है करियर रेडीनेस. जैसे कि किसी इंस्टीट्यूट में बच्चा जब अपना कोर्स कंप्लीट करता है तो उसके बाद इंटर्नशिप दी जाती है. ठीक है, करियर काउंसलिंग सर्विसेज दी जाती हैं. तो इसकी वजह से बच्चे को, एक स्टूडेंट को ट्रांजिशन मिलती है ताकि वो अपने प्रोफेशन को चूज़ कर सके. ठीक है, अगला है स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन जिसमें परसीव्ड वैल्यू आती है, कि स्टूडेंट जो है वो अपनी लाइफ में कितना वैल्यू ऐड कर पा रहा है एजुकेशन से. ठीक है, वो भी एक की इंडिकेटर है. अगला है सेटिस्फैक्शन विद लर्निंग एक्सपीरियंस, कि मतलब जैसे ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे क्वालिटी ऑफ लर्निंग, क्वालिटी ऑफ टीचिंग उसको कैसी मिल रही है, एनवायरनमेंट लर्निंग का कैसा मिल रहा है, इफ़ेक्टिव है वो, सपोर्टिव है कि नहीं है. अगला है कि सपोर्ट सिस्टम कैसा मिल रहा है उसको इंस्टीट्यूशन में. अगला है लर्निंग सपोर्ट इफेक्टिवनेस, रिसोर्स यूटिलाइजेशन. तो जैसे कि रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं पढ़ाई के लिए कि नहीं, जैसे कि कोई प्रैक्टिकल्स करने हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, अगर बच्चों ने प्रैक्टिकल्स करने हैं तो वहाँ पे उस प्रैक्टिकल को करने के लिए मटेरियल्स भी अवेलेबल हैं कि नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेटअप हुआ है अच्छे से कि नहीं हुआ है, प्रोसेसेस भी हैं कि नहीं है, सिस्टम्स जो हैं वो कि मैनेज्ड है कि नहीं है. ये सारी की सारी जो हैं वो लर्निंग को सपोर्ट करते हैं, रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेसेस और सिस्टम. ठीक है, अगला आता है इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट. जैसे कि इंस्टीट्यूशन को पता लगाना चाहिए और देखना चाहिए. एक तो ऐसे होता है कि बच्चों की हर एक बच्चा जो है वो डिफरेंट है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस आता है. तो जिसकी वजह से नीड्स का पता लगाना चाहिए इंस्टीट्यूशन को, कि बच्चे की नीड्स क्या हैं, फिर उसकी नीड्स को पहचाना, तो उसी तरीके से फिर उसको सपोर्ट प्रोवाइड करा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में. ठीक है, और उसकी सोशल, पर्सनल, वोकेशनल डेवलपमेंट के लिए भी उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा. नेक्स्ट है पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन. पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन में देखते हैं कि इंटरेक्शन जो बच्चा जो है जब वो इंटरेक्ट कर रहा है टीचर के साथ, तो उसको मोटिवेशन भी मिल रही है कि नहीं मिल रही है बच्चे को. ठीक है, ताकि उसकी होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस मिल पाए. तो हमने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट अचीवमेंट में, एक एकेडमिक सक्सेस पढ़ी, एक रिसर्च एंड इनोवेशन पढ़ी, एक फिर दूसरा पढ़ा एम्प्लॉयबिलिटी, जिसमें फर्स्ट हमने पढ़ा जॉब प्लेसमेंट रेट्स के बारे में और करियर रेडीनेस के बारे में. अगला हमने पढ़ा स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन में परसीव्ड वैल्यू के बारे में और सेटिस्फैक्शन विद लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में. लर्निंग सपोर्ट इफेक्टिवनेस में हमने पढ़ा रिसोर्स यूटिलाइजेशन के बारे में, इंडिविजुअलाइज सपोर्ट के बारे में और पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन के बारे में. आप अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स भी लिख सकते हो, जैसे कि सेफ़ एंड इक्विटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट, की जितना अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा उतना ही अच्छे तरीके से बच्चा जो है वो पढ़ पाएगा, नॉलेज गेन कर पाएगा.
अगला है करिकुलम रेलेवेंस। फिर नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस, कि टीचर जो है वो अच्छे तरीके से जो भी मेथड्स यूज़ कर रहा है वो जो है वो बच्चे को हेल्प भी कर रही है कि नहीं कर रही है, तो इफ़ेक्टिव होना चाहिए वो। फिर है वेल इक्विप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करने के लिए। ठीक है, सो वी कैन से दैट indicators of quality learning include: number 1, student achievement like exam scores and graduation rates. Number 2 is employability, job placement rates. Number 3 is student satisfaction, perceived value and benefits. And number 4 is effectiveness of learning support system. Number 1 is student achievement. इसके अंडर सब हेडिंग आती है एकेडमिक सक्सेस। दिस इनकम्पासेस ग्रेजुएशन रेट्स, एग्जाम स्कोर्स, grades and academic awards, indicating how well students master the subject matter. Number 2 is research and innovation. The quality and quantity of student research projects and theses can also be an indicator of academic engagement and depth of learning. Number 2 is employability. Under this is job placement rates. High placement rates after graduation demonstrate the effectiveness of an institution in preparing students for the workforce. Next is career readiness. This includes factors like internships and career counseling services, which help students transition to their chosen professions. Next is student satisfaction, perceived value. Students' perceptions of the benefits and value derived from the education is a key indicator. Next is satisfaction with learning experience. This includes factors like the quality of teaching, the learning environment, and the support systems available. Next is learning support effectiveness, resource utilization, the effectiveness of how resources, infrastructure, processes, and systems are managed and used to support learning. Next is individualized support. Institutions should identify and address the diverse needs of the students, providing support for their educational, social, personal, and vocational development. Next is positive social interaction, facilitating positive social interactions and self motivation among students contributes to a holistic learning and experience. With this, I end this topic here itself. Thank you so much.